हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यो स्पार्क में जो बैटरी रिप्लेसमेंट है उसके बारे में। यो स्पार्क एक 1000 वाट की मोटर के साथ में आने वाली एक हाई स्पीड इलेक्ट्रिक गाड़ी है। फ़िलहाल ये मॉडल डिसकंटिन्यू हो चुका है, लेकिन मार्केट में अभी भी इसके काफ़ी ज़्यादा जो मॉडल्स हैं वो अभी अवेलेबल हैं। और सबसे अच्छी बात ये हाई स्पीड गाड़ी है, चलने में बहुत ही पावरफुल है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही पावरफुल 1000 वाट की जो मोटर जो कि यो एक्सेल में भी आती है, वही सेम मोटर इसमें भी यूज़ की हुई है। और इसमें यहाँ पर आगे की तरफ 2 बैटरियाँ लगी होती हैं इस ट्रे के नीचे, और 2 बैटरियाँ इस बूट के नीचे यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ लगी होती हैं। तो हम चारों बैटरियों को निकालने वाले हैं और पहले उनको चेक करेंगे कि वो बैटरियाँ किस कंडीशन में है। हालांकि 3 से 4 साल पुरानी बैटरियाँ हो चुकी हैं, तो बिल्कुल ज़ीरो पे होंगी। तो आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको जिनकी ज़रूरत पड़ेगी अगर आपके पास भी यो स्पार्क या फिर यो एक्सप्लोर या ऐसी कोई यो इलेक्ट्रिक स्कूटर में से कोई गाड़ी है, तो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है बैटरी सिलेक्शन में। क्योंकि आप पहले जो इन गाड़ियों में जो बैटरी रिकमेंडेड होती थी ब्लैक कलर की 33H की, जो कि कुछ इस तरीके की दिखती थी। आप देख सकते हैं कि ये 33H की बैटरी है। ये प्योरली चाइनीज़ मेड बैटरी है और अब जो है इसकी सप्लाई इंडिया में बंद हो चुकी है। तो इस कारण से ये बैटरी अब इंडियन मार्केट से बिल्कुल गायब हो गई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गधे के सर से सींग गायब हुए थे। तो इस बैटरी का क्या रिप्लेसमेंट है, आप कौन सी बैटरी यूज़ कर सकते हैं और कौन सी बैटरी आपको कॉस्ट वाइज और माइलेज वाइज ठीक बैठेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसकी बाकी सारी बैटरी इसको निकाल लेते हैं। तो बस बूट के नीचे की बैटरी निकालने के लिए हमें सबसे पहले बूट खोलना होगा। हम ऑलरेडी खोल चुके हैं और यहाँ पर MCB के वायर लगे होते हैं, वो भी हमें निकालने होंगे ताकि बूट पूरी तरीके से अलग हो जाए। और अगर आपको अलग नहीं करना है तो आप ऐसे ही ये चारों नट खोल के भी इसको अलग कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से अलग हो जाता है। और यहाँ की 2 बैटरी के लिए आपको फ्लोर मैट के साथ ही साथ ये जो इसका जो कवर है ये भी निकालना होगा। इस कवर के नीचे एक बॉक्स होता है, इस बॉक्स में 2 बैटरियाँ आपको मिलेंगी। हम पहले ही निकाल चुके हैं क्योंकि गाड़ी की हमने सफाई की है, तो उस कारण से हमने बैटरी निकाल ली है। तो दोस्तों ये 4 बैटरियाँ हमने उसमें से निकाली हैं। सफाई के बाद में यहाँ बैटरियाँ हमने मशीन पे चेक की है तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रीडिंग मिली है। अधिकतर जो बैटरियाँ हैं वो 1-1 एम्पियर के लोड पे ही बिल्कुल 10 वोल्ट पे आ जाती हैं। तो इन बैटरियों को अब हम यूज़ नहीं कर सकते। ये बैटरियाँ पूरी तरीके से स्क्रैप करने लायक हो गई हैं। अब सवाल ये उठता है कि अब हमारे पास में और कौन से ऑप्शन हैं इन बैटरियों के बाद में। तो दोस्तों अगर बैटरी कंपैरिजन की बात की जाए तो इस 33H की बैटरी के बदले में हमारे पास मार्केट में फ़िलहाल 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहला ये प्रीमियम गोल्ड ब्लैक बैटरी है, जो कि अभी जो जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं उनमें फ़िलहाल ये हमें मिलती है। और एक जो नॉन ट्रेडिशनल ऑप्शन है वो ये है एमरॉन क्वांटा, जो कि UPS में लगती है, लेकिन इसकी भी सर्विस इलेक्ट्रिक गाड़ियों में काफ़ी सुपीरियर मेरा अनुभव कहता है कि ये देती है। अब टेक्निकल बात करते हैं। ये 12 वोल्ट 33 एम्पियर की बैटरी है। वहीं अगर आप ये बैटरी लेते हैं जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 3100 रुपये या 3200 रुपये के आसपास आपको पड़ेगी, तो ये जो बैटरी है ये आपको 12 वोल्ट 28 एम्पियर ऐसा लिखते हैं, कहते हैं कि 28 एम्पियर की, लेकिन होती है 20-22 एम्पियर की। अगर आप इसको मशीन पर टेस्ट करेंगे तो ये 20-22 एम्पियर निकालती है। इसी तरीके से जो 33H की बैटरी है ये भी लगभग 30-31 एम्पियर निकालती थी, ऐसा पहले टाइम पे कहा जाता है। लेकिन एमरॉन क्वांटा की जो 26H है ये आराम से आपको 22 या 24 एम्पियर निकाल सकती है। लेकिन इन तीनों बैटरियों में डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस तो एम्पियर का है, दूसरा डिफरेंस है इसकी पावर ड्रेनिंग कैपेसिटी का। ये जो 2 बैटरियां ये C5 रेटिंग की होती हैं, मतलब आप इससे काफ़ी हाई कैपेसिटी का जो करंट है वो आप ड्रेन कर सकते हैं। लेकिन ये C10 कैपेसिटी के साथ में अवेलेबल होती है। C10 कैपेसिटी में डिफरेंस ये होता है कि जब आप इस पर लोड देंगे तो इसके वोल्टेज डाउन होंगे, जबकि इन 2 बैटरियों में ये है कि इसके वोल्टेज कम डाउन होंगे एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो अगर आप एक लिमिटेड लोड पे चलाते हैं तो ये बैटरी आपको अच्छा रिजल्ट देगी। और अगर ज़्यादा लोड होता है, जैसे अभी जिस गाड़ी में हम यूज़ करने वाले हैं यो स्पार्क, उस गाड़ी के हिसाब से 750 900 वाट की इसमें मोटर लगी हुई है,
पीक रेटिंग इसकी 1200 वाट के आसपास में है। तो 900 वाट या इसको मोटे तौर पे अगर 1000 वाट भी मान लिया जाए, और 48 वोल्ट में 1000 वाट पे लगभग आपको 15 से 18 एम्पियर का लोड पड़ेगा, जो कि इस बैटरी की कैपेसिटी से ऑलमोस्ट 60% है। तो इसी कारण से इस बैटरी को भी हम रिकमेंड कर सकते हैं। अब चूँकि हमारे पास में जगह इतनी होती है, इस कंटेनर के हिसाब से होती है, और कहीं ना कहीं इसके साइज़ में क्वांटा जो है वो ज़्यादा ठीक से बैठती है। ये अगर हम इसको लगाते हैं तो लगभग 2 के बजाय हम 3 बैटरी एक कंटेनर में लगा सकते हैं। तो अब चूँकि हमारी गाड़ी तो 48 वोल्ट की है और तीन बैटरी लगा के 3 और 3 6 मतलब 12 छंग 72 वोल्ट की बैटरी हमें क्या करेंगे, या तो 8 बैटरियां लगें दो दो के पैरेलल में, तो हम इसको प्रेफर कर सकते हैं। बट स्टिल इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये 3100 से 3200 रुपये की मार्केट में मिलती है, और ये जब मार्केट में अवेलेबल थी तब ये 4200 रुपये से लेके 4600 के बीच में मिलती थी। और अगर एमरॉन क्वांटा की बात करें तो ये भी आपको लगभग 2800-2900 रुपये में मिल जाती है। अब आप सोचेंगे कि ये 26 एम्पेयर की बैटरी इतनी सस्ती क्यों है? उसका सीधा सा कारण है, ये दोनों इम्पोर्टेड बैटरियां हैं, चाइना से इंपोर्ट की जाती हैं, प्योरली चाइनीज़ बैटरी हैं। इसलिए मैं इन दोनों को इसके कम बदले में इसको तो बिल्कुल ही रिकमेंड नहीं करूँगा, इसको हटा दीजिए। हाँ, इसको आप कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी कॉस्ट वाइज भी ठीक ठाक है और रिज़ल्ट भी ठीक है। इसकी रिप्लेसमेंट भी आसानी से हो जाती है। लेकिन अब चूँकि ये यूपीएस की बैटरी है, इसलिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इसकी वारंटी कवर होती है नहीं होती है, ये एक अलग मैटर है। बाकी मैंने इस बैटरी को अपनी 750 वाट की यो स्पीड में लगभग 2 साल चलाया है, उसके बाद भी अभी भी वो गाड़ी 20 से 25 किलोमीटर चल जाती है, और ना ही इसमें कोई बल्जिंग की प्रॉब्लम आई है और ना ही अनबैलेंसिंग की प्रॉब्लम इस बैटरी के साथ में आई है। तो फ़िलहाल हम इन बैटरियों को यो स्पार्क में लगाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन हाँ, जाने से बैटरी को चेंज करने से पहले एक चीज़ और मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। इस बैटरी की जो इसका जो वज़न है वो लगभग 13 किलो के आसपास में है। ये 7 किलो की बैटरी है और ये इसके बीच की है 10 किलो की है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम 13 के बदले 10 डालते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ये 7 किलो की बैटरी डालेंगे तो वज़न कम हो जाएगा। हालांकि वज़न कम होने से माइलेज ज़्यादा मिलेगा, लेकिन हो सकता है इसकी कैपेसिटी भी कम हो। तो चलिए अब इन बैटरियों को हम अपनी गाड़ी में डालते हैं। तो दोस्तों, हमने जो बैटरी की फिटिंग है वो लगभग कंप्लीट कर ली है, आप देख सकते हैं। बस क्योंकि ये 33 इंच की बैटरी से डायमेंशन में 5 से 10 mm कम होती है, तो इसलिए आपको ये जो जिस कार्टून में ये आई है बैटरी, उसी कार्टून के साथ ही इसको रखना है। तो 2 बैटरियाँ हमने आगे फिट कर दी हैं और सेम 2 बैटरियाँ हमने पीछे कर दी हैं। अब यहाँ से प्रिकॉशन शुरू होते हैं। क्योंकि चारों बैटरियों को जब हम सीरीज़ में जोड़ देते हैं तो लगभग 48 वोल्ट और फुल चार्ज होने पे लगभग 60 वोल्ट के आसपास करंट बनता है। इस कंडीशन में कहीं भी छोटा सा भी शॉर्ट सर्किट बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तो यहाँ से कुछ डूज़ एंड डोंट्स आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि सबसे पहला डूज़ ये है कि आपको केवल इसके जो इंटरनल जंपर हैं उनको जोड़ना है, और डोन्स में जो इसकी जो मेन प्लस और माइनस की लाइन है, जैसे कि ये माइनस की लाइन है इसमें और प्लस की लाइन ये वाली है, ये वाली, इनको सबसे आखिरी में जोड़ना है। इन 2 चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। तो अब आइए इसमें जो इसके जो जंपर केबल हैं वो लगा देते हैं और एक बार चला के देखते हैं इस गाड़ी को। जो जंपर केबल लगाने का जो सबसे आसान तरीका वो ये है कि आपको फिज़िकली पहले ही लोकेट कर लें। जैसे ये माइनस का यहीं पास में लग जाएगा, तो हमें करना क्या है, इस प्लस को इस माइनस से, फिर इस प्लस को इस माइनस से जोड़ सकते हैं, इस प्लस को इस माइनस से, और एट द एंड ये वाला जो प्लस है ये इसमें जुड़ जाएगा। तो हम चाहें तो इसको अभी से इसको उधर निकाल देते हैं कुछ इस तरीके से, राइट, ताकि काम हमारा आसान हो जाए। ये कुछ इस तरीके से लग जाएगा। ओके, तो आइए वाला काम भी कर लेते हैं। दोस्तों, हमने लगभग सारे कनेक्शन पूरे कर लिए हैं, सिवाय ये मेन जो माइनस है उसके, फिर ये प्लस और ये जो प्लस है इसके, आप देख सकते हैं। और एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं हम। जैसे माइनस के बाद में प्लस का माइनस में गया है वाइट वाला वायर, फिर प्लस का जो बड़ा वायर ये वाला वायर है वो
प्लस से माइनस में गया है, फिर प्लस से माइनस और एट द एंड ये प्लस। अब आइए फाइनल वायरिंग करके इसके पैनल को लगा देते हैं और गाड़ी को एक बार चला के देखते हैं। फाइनली हमारी जो बैटरी है वो पूरी तरीके से हमने चेंज कर ली है और सारे फंक्शन वैसे के वैसे ही काम कर रहे हैं। यूजुअली बैटरी सिर्फ एक छोटा सा फंक्शन होता है, आप देख सकते हैं। ये 100% बता रहा है बैटरी मीटर और गाड़ी ठीक है 50 तक जा रही है। ठीक है सर। अब फाइनली बैटरी को चेंज करने के बाद में एक स्टेप और करनी है कि ये जो हमारा चार्जर है, हालांकि सारे लेड VRLA चार्जर लगभग एक जैसे ही होते हैं, तो यहाँ पर भी हम इसका वोल्टेज जो है वो चेक कर लेंगे। 48 वोल्ट का ही है ये भी, हाँ, बट इसमें मैक्सिमम चार्जिंग वोल्ट नहीं दिया हुआ है। बट एनीवे अभी फ़िलहाल हम इसको लगाते हैं और देखते हैं कि क्या कंडीशन है इसकी। ये अब देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चार्जिंग इंडिकेटर भी दिया हुआ है। ये भी यो बाइक का ही चार्जर है। अब आइए इसको लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है चार्जिंग भी शो करने लगा है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो जिसमें आज हमने आपको यो स्पार्क 1000 वाट की जो बैटरी थी उसको रिप्लेस करना बताया और आपको ये भी बताया कि आप कौन कौन से सब्स्टिट्यूट इसमें इस गाड़ी में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बैटरी की सप्लाई या फिर किसी भी और टेक्निकल जानकारी की ज़रूरत हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जो श्रेयान इलेक्ट्रिक व्हीकल का नंबर है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बैटरी ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए श्रेयान का जो ऑनलाइन स्टोर है वहाँ पर भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, जिससे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ में और देखते। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.